मैं ए के सर रीजनिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे क्या कुछ शुरुआत से रीजनिंग। पहली बात तो बच्चों जे रीजनिंग कर होती क्या है ये पता होनी चाहिए, किस किस सिलेबस में अपनी रीजनिंग आती है ना, क्या इसके रोल होते हैं। देखो देखो बेटा, सबसे पहले अपन देखते हैं हाँ रीजनिंग है ना, रीजनिंग रीजनिंग हिंदी में क्या होता है बेटा, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति। हमारी सोचने समझने की शक्ति क्या है ना। अपन लोग कैसे सोचते हैं, बहुत सारे सवाल आते होंगे है ना, किसके सिलोजिज्म के है ना, न्याय संगत, उसमें किस तरीके से अपन डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो किसमें किसके अंदर आते हैं वो, रीजनिंग के अंदर तर्क शक्ति। अब रीजनिंग को बांटा गया है दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में इसको बांटा गया है रीजनिंग। एक होता है वर्बल, वर्बल हिंदी में बोलते हैं इसको भाषिक, क्या बोलते हैं, भाषिक। दूसरा होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, इसको क्या बोलते हैं, आभाषिक रीजनिंग, आभाषिक। ठीक। अब सर कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये भाषिक क्या होता है ना, आभाषिक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, भाषिक सिंपल भाषा में समझते हैं हमको। भाषिक आप देखो जैसे ही पढ़ते हो भाषिक, जिसमें क्या हो, भाषा हो है ना। जैसे अपने रक्त संबंध के चैप्टर हो गए है ना, रक्त संबंध किसके अंदर है, भाषा, जिसमें क्या हो, भाषा दी हो। जितने भी चैप्टर हैं जिसमें जिसमें भाषा, रक्त संबंध हो गया, अपना डाई साइज, जो भी सारे चैप्टर हैं किसके अंदर आते हैं, भाषिक रीजनिंग के अंदर, जिसमें क्या हो, भाषा दी। बेटा नॉन वर्बल है ना, जिसमें कोई भाषा ना हो, जैसे कुछ कोई आकृतियां होंगी बेटा, उसमें भाषा थोड़ी कोई रहती है ना। जैसे आपसे पूछ रहे कोई आकृति का मोड़ दीजिए, काट दीजिए, देखो ना, जिस तरीके से आपने बहुत सारी आकृति देखी क्या, कटिंग ऑफ फिगर है ना। जैसे कोई आकृति यहाँ से 20 से कट कर देता है, कुछ आपका है ना, कुछ यहाँ पे बना है। अब आपसे कहेंगे फिर इस आकृति को इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है ना। अब ये आकृति कौन सी बनेगी, जिस सारा पोर्शन होता है आकृतियों वाला बेटा जी, वो होता है किसके अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। और वर्बल यहाँ पर शुरू करेंगे कहां से, वर्णमाला से लेके, पहला चैप्टर रहेगा वर्णमाला, इसके बाद पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, शब्द युग्म, युग्म कैसे बनाते हैं, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, डिक्शनरी है ना, शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश पढ़ेंगे। शब्दकोश के बाद क्या पढ़ेंगे, रक्त संबंध, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन डाइस, पासा है ना, पासा के बाद पढ़ेंगे दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, न्याय संगत, न्याय संगत। इसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, ईटीसी। बहुत सारे बेटा चैप्टर है ना। तो अगर अपन लोग रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट करना है, बैंकिंग हुई, बैंकिंग का क्षेत्र हुआ, पुलिस हुई, ऑल एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम हो, टोटल इसमें चैप्टर होते हैं 46, 46 चैप्टर हैं, 46 में से क्या होता है बेटा, जो 36 चैप्टर आपके होते हैं, कितना, 36 या 35 टॉपिक, 35 टॉपिक इसमें कुछ लिख दिए हैं मैंने। बाकी जो आपके क्या होंगे, चैप्टर होंगे, इसकी पीडीएफ मतलब जो आपका सिलेबस होगा, इसकी पूरी पीडीएफ कहाँ, टेलीग्राम पे। आप सभी को पता है कि फ्यूचर टारगेट क्लासेस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल बना है, वहां पे जाइए, इसकी पूरी क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कितने चैप्टर हैं, कितना क्या है, ठीक। 35 चैप्टर इसके अंदर है भाषिक रीजनिंग के अंदर। बाकी बस कितने हैं, 11, किसके अंदर आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। क्लियर। अब चलते हैं अपन क्या आगे, ठीक। आज का टॉपिक रहेगा अपना वर्णमाला, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक। तो बेटा पक्का मान के चलिए हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इसके आते हैं, ठीक। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने वर्णमाला ही क्यों शुरुआत की, वर्णमाला अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में क्या कहेंगे, वर्णमाला श्रृंखला, ठीक। देखो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर को मैंने क्यों उठाया, पता है क्यों उठाया, वर्णमाला श्रृंखला को, इस वजह से देखो जितनी भी चैप्टर अपने होंगे इससे कम से कम रिलेटिव होते हैं 5 टॉपिक, 5 कंप्लीट होंगे। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है ना। इसके बाद क्या बेटा, एक आता है पेयर, पेयर बनाए जाते हैं युग्म है ना, युग्म वाला भी इसी से होता है। एक होता है डिक्शनरी, शब्दकोश, शब्दकोश। इससे करीब बेटा 5 टॉपिक होते हैं जो अपने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, किससे, वर्णमाला श्रृंखला से। इसी वजह से पहला टॉपिक क्या उठाया है, वर्णमाला श्रृंखला, ठीक। अब बेटा वर्णमाला क्या होती है ना, सबको पता है क्या होती है वर्णमाला, अल्फाबेट क्या होते हैं,
ए से लेके जेड तक क्या होती है अपने वर्णमाला। आप लोग कहेंगे सर ए से लेके जेड तक है ना, सारी चीज क्या होती है अपने वर्णमाला, एक्स वाई जेड। जी क्या है बेटा जी है अपना वर्णमाला। सबसे पहले इसमें क्या करना है वर्णमाला में, सबसे पहले बेटा क्या होगा जी प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसका क्रम क्या है, जैसे मैंने आपसे कह दिया है, आप बताइए क्या बेटा आर, आर का क्रम क्या होता है ये बता पाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो भाई याद होगा, जो बच्चे हैं पुराने, जो नए बच्चे हैं उनको क्या होगा, उनको तो याद नहीं होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग प्लेस वैल्यू स्थान करेंगे, किस तरीके से प्लेस वैल्यू क्या करनी है, याद करनी है। ठीक, देखो अपन पढ़ते चले आ रहे एजुटी एजुटी है ना, क्या होता है 5 10 15 20 25 है ना, पढ़े हैं ना इसको। क्या पढ़े हैं 5 10 15 20 25। ठीक, देखो मतलब जो अपने एल्फाबेट का प्लेस, जैसे ए आता है 1 पे, जे आता है 2 3, इस तरीके से ई किस पे आएगा 5 पे, जे किस पे आएगा 10 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, टी 20 वाई 25। ठीक, ये हो गया। अब देखो बेटा जैसे मैंने आपसे कह दिया क्या, आप बताइए इसका जी एच आई एम डब्ल्यू, जी किस पे आता है कोई बताएगा। देखो इसको तो बेटा याद ही करना है, जैसे जी है क्या है बेटा जी, तो जी किस पे आता है 7। देखो किसकी सेव दे रहा है 7 की सेव दे रहा है, किसकी 7 की, जी आता है 7। बेटा एच किस पे आता है सर जी आएगा 8, क्यों देखो बेटा 8 की सेव दे रहा है ना 8, क्या कितने पे आएगा 8। आई कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कुछ लोग ऐसे भी, तो आई कितने पे आता है 9। और एम देखो एम दे रहा है 3 की सेव, किसकी सेव 3, जी आता है 13। डब्ल्यू कितने पे आता है 23। ठीक, कुछ प्लेस भाई अपन को ये याद हो गए। अब देखना बेटा जैसे मैंने आपसे कह दिया बेटा एफ, क्या बेटा जी एफ, तो बेटा ई के बाद क्या आता है एफ, एफ कितने पे आएगा 6। क्लियर, मैंने कह दिया बेटा के, तो जी के बाद क्या आएगा के आता है ना, के कितने पे आएगा 11 पे है ना। पी ओ सर आप सर ओ पी, ओ पता हो कितने पे आता है 15 पे, पी कितने पे आएगा 16 पे है ना। मैंने कह दिया आपसे यू, तो सर आप कहेंगे क्या आता है टी, टी के बाद क्या आएगा यू, यू कितने पे आएगा बेटा जी 21 पे। क्लियर, ये 4 चीजें होगी। मैंने आपसे कह दिया देखना बेटा ई से पहले क्या आता है आप क्या कहोगे बेटा डी, तो डी कितने पे आएगा 4 पे है ना। देखो जे आई कितने पे आएगा 9 पे, जे से पहले क्या आएगा आई कितने पे आएगा बेटा जी 9 पे। जैसे हो गया ओ, इससे पहले क्या आता है एन कितने पे आएगा 14 पे है ना। टी से पहले क्या आता है एस कितने पे आएगा 19। ठीक, जैसे मैंने कह दिया आपसे क्या वाई से पहले क्या आता है एक्स, ये आता है 24। क्लियर, अब जैसे मैंने आपसे कह दिया बेटा आप बताइए एल कितने पे आता है सर, आप कहेंगे जे है ना, के एल आई किस पे सर 12 पे है ना। मैंने आपसे कह दिया बेटा क्या क्यू, आप कहेंगे सर ओ पी के बाद क्या आता है क्यू, तो बेटा क्यू का स्थान क्या हो जाएगा 17। ठीक, इस तरीके से आता है। अभी अपन धीरे धीरे चलेंगे है ना, धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें याद होंगी, कोडिंग की कोडिंग पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी आएंगी।